जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टिप्पणी की जो कि अष्टछाप की है और एमएचडी 6 की है। कल आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस इसके हैं। तो अष्टछाप के ऊपर एक टिप्पणी दीजिए लिखा गया था। तो अष्टछाप के जो है वो एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि अष्टछाप हिंदी साहित्य के जो भक्ति काल एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति काल का, और ये 8 कवियों का समूह था जो 16वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय शाखा से जुड़े हुए थे। मतलब 16वीं शताब्दी में जो कृष्ण भक्ति शाखा के वल्लभ संप्रदाय हुआ था उसी में 8 कवियों का एक ग्रुप है। और इन कवियों ने वल्लभाचार्य और उनके पुत्र वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ के सानिध्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया था। मतलब वल्लभाचार्य जो थे उनके जो गुरु थे, उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके देख रेख में जो 8 कवियों ने कृष्ण की जो भक्ति को जन जन तक पहुंचाया, उन्हीं को हम लोग अष्टछाप कहते हैं। इनकी कविताएं न केवल भक्ति साधना से उत्पन्न थी बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली थी। तो अष्टछाप की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो वल्लभाचार्य के संप्रदाय के संस्थापक वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए 8 कवियों को चुना था। विट्ठलनाथ ने भक्ति को अच्छे से सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए 8 कवियों को चुना था। और अष्टछाप का अर्थ है 8 कवियों की मंडली। ठीक है, और यह मंडली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और उनकी लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उद्देश्य से बनाई गई थी। अच्छा, वो कौन कौन से कवि थे जरा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अष्टछाप के जो कवि थे वे निम्नलिखित हैं। पहले हैं कुंभनदास, जो सरल ग्रामीण जीवन और कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति का चित्रण इन्होंने किया था और प्रसिद्ध रचना किया था सुनहु साधु सब साधन का मर्म। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं सूरदास, जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का और वात्सल्य रस के महान कवि हैं और इन्होंने प्रसिद्ध रचना किया था मधुबन तुम कब जाओगे। और परमानंद दास जो हैं वो रासलीला और कृष्ण की माधुरी भक्ति का वर्णन किया था परमानंद दास ने, जिसमें प्रसिद्ध रचना है अजहू न आवे मोहन। कृष्णदास थे, ठीक है, जिसमें वल्लभ संप्रदाय के नियमों का प्रचार किया। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के जो नियम थे उसको प्रचार किया था। तो रचनाओं में भक्ति और साधना का संतुलन था इनके। ठीक है, इनकी रचनाओं में भक्ति और साधना का संतुलन रखा गया था। चित्त स्वामी जो थे उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के दार्शनिक विचारों का प्रचार किया था। नंददास जो थे उन्होंने सख्य और माधुर्य रस में कृष्ण का चित्रण किया था। कृष्ण का चित्रण किया था सख्य और माधुर्य रस में, रस दोनों दो रसों में। ठीक है, और प्रसिद्ध इनकी रचना है यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, मतलब यशोदा माता जो है वो हरि को मतलब भगवान को पालने में झुला रही हैं। गोविंद स्वामी जो कि कृष्ण के प्रति अनन्य शक्ति का अनन्य भक्ति का भाव रखते हैं। और चित्त स्वामी जो कि कृष्ण की रासलीलाओं का चित्रण करते हैं। तो कृष्ण की रासलीलाओं का चित्रण 2 कवियों ने किया है, एक हो गए चित्त स्वामी और दूसरे हमारे हो गए परमानंद। ठीक है, परमानंद दास ने। तो निष्कर्ष के तौर पर हम यही कहेंगे कि अष्टछाप हिंदी साहित्य में और भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इन कवियों ने अपनी कृतियों के माध्यम से न केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था बल्कि हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा को भी समृद्ध किया था। तो अष्टछाप की परंपरा भक्ति, साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देती है और आज भी प्रासंगिक है। तो ये जो अष्टछाप है ये प्रासंगिक किस लिए कहा गया है, क्योंकि आज भी ये उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी ये अपने समय में लिखी गई थी, जिस समय उस समय रखती थी। तो इसके जो योगदान है वो बहुत ही अद्वितीय है। और जो अष्टछाप है वो आप लोगों के कल एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर एक शॉर्ट टिप्पणी मैंने रेडी की। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और अगर वीडियो को आप लोगों ने पूरा देख लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें, बाकी के जो एग्ज़ाम होंगे वो भी आप लोगों के लिए उसकी भी तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।